रामायण में चौपाई तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो संत की संगति प्राप्त होती है। लेकिन जब संत की संगति प्राप्त हो जाती है तब क्या प्राप्त होती है? उस जीव को अध्यात्म और संसार दोनों ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं करते हैं वो चीज़ भी प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही संत, महान संत के दरबार में हम सब बैठे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन गुरु जो होता है अपना हृदय खोल देता है। हम ऐसा सुनते आए हैं कि गुरु के शरीर से जो आशीर्वाद की धार जो निकलती है वो 3 जगहों से निकलती है। यहाँ से दोनों भ्रिकुटियों के बीच मस्तक से, हृदय से और उस गुरु के चरणों से। तो बाकी दिन तो जो है गुरु जो है वो धारे जो है अपने भ्रिकुटी से या अपने हृदय से उन्हीं शिष्यों के ऊपर जो है सो उनकी बारिश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने अपने आप को गुरु से जोड़ लिया है, जो गुरु से जुड़ गए हैं और वास्तव में जो गुरु को समर्पित हो चुके हैं। और जो चरणों से गुरु की धार जो बहती है वो निरंतर बहती रहती है, उस पर गुरु का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए हम चरण स्पर्श ही करते हैं, उनके चरण पर ही माथा नवाते हैं, क्योंकि वहाँ से उस आशीर्वाद की अविरल धारा बहती रहती है। लेकिन आज के दिन गुरु अपने तीनों स्रोत जो होते हैं आशीर्वाद के खोल देते हैं और जो भी उनके शिष्य, उनके पुत्र उनको याद करते हैं, उन पे उनकी कृपा हो जाती है। लेकिन हम अपने विडंबना देखें, हम सिर्फ गुरु महाराज का नाम बस लेते हैं, उनसे जुड़ नहीं पाते। गुरु महाराज ने हमारा एक परिवार बनाया, उन्होंने सत्संग और समुदाय नहीं बनाया, उन्होंने एक विशाल परिवार बनाया कि हम, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, यही परिवार हमारा नहीं है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है कि जितना रामाश्रम सत्संग है ये सब अपना ही परिवार है। बल्कि परम पूज्य बड़े भैया साहब ने, उनसे किसी ने पूछा था कि हम सत्संग में इतने दिन आ रहे हैं, इतने दिनों से आ रहे हैं, गुरु महाराज का सत्संग कर रहे हैं, हम कैसे पता चले कि हम इस सत्संग में जुड़े, इस सत्संग से हम कैसे जुड़े, ये कैसे पता चले? उनका उत्तर था, 2 ही बातें उन्होंने कही। प्रथम तो ये है कि हमारा हृदय इतना विशाल हो जाए कि सब अपने हो जाए। सिर्फ हमारे बाल बच्चे नहीं, हमारे आसपास के परिवार, साप्ताहिक में जो जाते हैं वहाँ जो मिलते हैं वो परिवार, भंडारों में जिन लोगों से हमारी एक दूसरे के साथ हम रहते हैं वो परिवार। आप देखते भी हैं भंडारे में हम जाते हैं, हमारे यहाँ न कोई जात पूछता है, न पात पूछता है, कहाँ कहाँ से
वृद्ध महिलाएं चली आती हैं, अकेली चली आती हैं, माता जो विधवा हो चुकी हैं, न उनको कोई डर होता है न भय होता है, निर्भीक होकर के किसी के साथ चली आती है और लगता है कि सब पूरा परिवार एक ही है। तो जब आपका हृदय इतना विशाल हो जाए कि सब अपने ही लगने लगे, तब आप समझो कि आपने जो है सत्संग को आपने समझ पाया है, या सत्संग को आपने, या सत्संग ने आपको पकड़ लिया है। दूसरी बात, जब आपको सबके अंदर में उनके गुण ही नजर आए और आपके स्वयं के अवगुण नजर आने लगे, तब समझो आप सत्संग से जुड़ गए। गुरु महाराज ने हमारे लिए एक मंत्र दिया था कि मिलते जुलते रहा करो। ये बात आरंभ से ही हमारे सत्संग में कहा जाता है कि मिलते जुलते रहा करो। आप परिवार में देखें, आप परिवार में हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, अगर कुछ दिनों तक गैप हो जाती है, आप बातचीत नहीं करते हैं, तो उस रिश्ते में एक दुराव आ जाती है। वो चाहे कितना भी नज़दीक रिश्ता हो, बहन बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं है, हम एक दूसरे से भले ही 1 महीने में 6 महीने पे हो, अगर नहीं बात करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उस रिश्ते में दुराव हो जाती है और धीरे धीरे वो रिश्ता जो है उसके धागे कमज़ोर हो जाते हैं और वो रिश्ता टूट जाता है। गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे, हाल चाल पूछ लिया, समाचार पूछ लिया, तो इससे संबंध हमारे बड़े मजबूत होते हैं। और एक बात आपको मैं निश्चित गारंटी के तौर पे कहता हूँ, इस बात को आप आजमा लें। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, दुख से भरी हुई परिस्थिति हो, घबराहट हो, चिंता हो, जो भी हो, अगर आप किसी एक साधारण सत्संगी से भी बात कर लेते हैं, गुरु महाराज की गुरु की बात तो छोड़ दीजिए, किसी आचार्य की बात छोड़ दीजिए, अगर एक सत्संगी से भी आप बात कर लेते हैं, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपके मन में जो है सो एक शांति आ जाती है, एक चिंता आपकी दूर होने लगती है, एक आनंद भर जाता है। वैसे ही गुरु महाराज की शासन की पत्रिका जो हमारे यहाँ आती है, उस पत्रिका को भले हम न पढ़ें, लेकिन वो गुरु महाराज का हमारा एक संदेश है, वो गुरु महाराज की उपस्थिति हमारे घर में दिखाता है। अगर हम उसके पन्ने को किसी दिन पलट लें, आप अन्य बड़े से बड़े कष्ट में हो, लेकिन उस पन्ने को एक बार एक साधन की पत्रिका के किसी भी पन्ने को खोल लें, आप तो करके देखिए, आप निश्चित समझें आपका मानसिक कष्ट और तनाव दूर हो जाएगा। कोई न कोई जो है आपके संकट का एक रास्ता मिल जाएगा। ये सब जो है परखी हुई बातें हैं, अनुभव की बातें हैं, आप इसे करके देखिए। लेकिन हमारी बड़ी विडम्बना है, हम तो संबंध जोड़ना चाहते हैं, किसी ने संबंध जोड़ लिया, लेकिन ये संबंध जो है एक तरफा संबंध होता नहीं है, संबंध दोनों तरफ से होता है। एक छोटी सी घटना बताते हैं। हम कभी कभी गुरु को पहचान नहीं पाते हैं। गुरु को पहचानना संभव ही नहीं है, असंभव है, नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं बनेगी, जब तक हम अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम गुरु से जुड़ ही नहीं सकते। नारद जी को भी अपने प्रभुत्व पे, अपनी भक्ति का बड़ा अभिमान था। विष्णु जी के साथ रहते थे, भगवान विष्णु के दरबार में उनका आना जाना होता था, नित्य बैठकी होती थी।
उनके मन में ये था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। एक बार भगवान विष्णु के दरबार में सभी संतों की सभा बुलाई गई। सब लोग बैठे थे, ये भी गए, ये भी बैठे। इनका भी आसन लगा। जब सभा समाप्त हो गई, सब लोग चले गए, तो भगवान विष्णु ने एक सहचरी को इशारा किया कि जिस आसन पर नारद जी बैठे थे, इस आसन को हटा करके साफ करवा दो, हटा दो। नारद जी ने ये बात सुन ली, ये चीज़ को देखा उन्हें, और उनको बड़ा तकलीफ हुआ, और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम निगूढ़े हो, तुमने गुरु नहीं किया, और बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, और निगूढ़े को जो है सो उसको अपवित्र ही माना जाता है। नारद जी को बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ। भगवान विष्णु को